कि यहाँ पर सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ शगुफ्ता अली और वोकेशनल बैंक सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो आज हम जावास्क्रिप्ट को यूटिलाइज़ करते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जो है वो इनपुट फील्ड को क्रिएट करने जा रहे हैं। सो स्टे कनेक्ट विद मी। सो आज से हम जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स डिज़ाइन करेंगे जिसमें कुछ ना कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। वो प्रोजेक्ट्स बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होंगे आपके लिए। अगर आप कोई नोटपैड डिज़ाइन करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट में तो कैसे कर सकते हैं तरीके से। अगर आप कोई भी छोटे से गैजेट्स बनाना चाह रहे हैं जावास्क्रिप्ट में तो बहुत ही आसानी से इंशाल्लाह हम डे बाय डे जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ के अंदर आपको छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स सिखाते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोजेक्ट की तरफ। और मैं पहले जो है वो इसका एक सिंपल जो है वो HTML राइट डाउन कर देती हूँ। सिंपल मैं यहाँ पर एक क्लास ले लेती हूँ कंटेनर की। और इस क्लास के अंदर मैं एक इनपुट का टैग ले लेती हूँ। सबको पता है बहुत डिटेल में इनपुट टैग्स पढ़ा चुकी हूँ। टाइप में यहाँ पर टैग्स जिन्होंने अभी तक नहीं देखी सीरीज़ वो जो है कंटिन्यू कर सकते हैं बहुत ही आसानी से वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ देखकर मेरी। यहाँ पर मैं टेक्स्ट बैन बल्कि बटन रख लेते हैं, ज़्यादा बेटर है शॉर्ट फॉर्म में। इसी के साथ प्लेस होल्डिंग रखते हैं यहाँ पर राइट। ओके एंड राइट के आगे कुछ डॉट लगा देते हैं, ठीक है जी। और इसी के साथ मैक्सिमम जो लेंथ है इनपुट टाइप की वो हम डिसाइड कर लेते हैं 38 आई थिंक इट्स क्वाइट इनफ। इसी के साथ फील्ड में रिक्वायर्ड का टैग लगा देते हैं, ठीक है जी। एट्रीब्यूट दीजिए इसी के साथ साथ। अब कॉलम इसको क्लोज कर देते हैं इनपुट टाइप को एंड देन कॉलम स्पेन पर आ जाते हैं। एक स्पेन टैग बना लेते हैं और एक क्लास उसमें काउंट की रख देते हैं, ठीक है। सो क्लोज कर देते हैं 30 यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं, ठीक है जी। सो प्रीव्यू चेक करना चाहें बिल्कुल चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। सो आप चाहें तो लाइव देख सकते हैं। लाइव सर्वर मैंने इंस्टॉल करना भी बताया है और आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर द लाइव सर्वर। ओके, कुछ इस तरीके का मेथड है। और यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं रिमूव कर देती हूँ। आई नेवर नीड दिस कलर। तो हम अपने सीएसएस की तरफ आ जाते हैं और सीएसएस को डिज़ाइन करना शुरू कर देते हैं। अब हम सीएसएस को राइट डाउन करते हैं। सबसे पहले मैं ऑल प्रॉपर्टी दे रही हूँ सीएसएस के अंदर एंड देन मार्जिन्स। तो सीएसएस बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके बगैर कोई भी डिज़ाइनिंग वगैरह आपकी हो ही नहीं सकती। तो सीएसएस प्रोवाइड प्रॉपर वे में करेंगे तो ही आपका रिज़ल्ट कुछ बनकर आएगा, अदरवाइज़ बॉर्डर बॉक्स एंड देन फॉन्ट फैमिली फ़िलहाल आप कुछ भी रख लें, मैं दिस वन, ठीक है जी। इसी के साथ बाहर आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टी से। अब हम आते हैं बॉडी पर। प्रोवाइड सम बॉडी डिस्प्ले फ्लैग्स बॉक्सेस पढ़ाए हुए मैंने बहुत ही इजी मेथड से, तो वो भी सीरीज़ आप देख सकते हैं क्योंकि फ्लैग्स बॉक्सेस की वजह से आप कंटेंट्स को जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो फ्लैग्स लाजमी है पढ़ना और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो लाजमी सीरीज़ में जाके गो थ्रू कर सकते हैं। मैंने बहुत ही आसानी से फ्लैग्स पढ़ाया है और बहुत ही इजी मेथड के साथ। मिनिमम हाइट 100 व्यू। सो बैकग्राउंड कलर हम नंबर रख लेते हैं इसका एक।
ओके ब्लू। मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ अब मैं कंटेनर पे जो है वो कॉम्बिनेशन कंटेनर कंटेनर की जो है वो रिलेटिव रख रहे हैं पोजीशन विद 500 px। इसी के साथ जो है वो बैकग्राउंड कलर वाइट रख देते हैं। एंड देन पैडिंग 20 px। इसी के साथ साथ पैडिंग राइट 90 रख लेते हैं। सो अब जो अप्लाई करें, वी आर गोइंग टू अप्लाई द बॉक्स शैडो, और उसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं। ब्लर प्रॉपर्टी है, इसमें कलर प्रॉपर्टी है, थिकनेस है, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। एंड RGB अल्फ़ा कलर प्रोवाइड कर रही हूँ। ज़ीरो अल्फ़ा को 1.5 रख लेते हैं, बल्कि 0.1 कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये मैंने बॉक्स शैडो प्रोवाइड कर दिया। इसी के बाद अब हम इसके बटन पर आ जाते हैं। डॉट कंटेनर जो जैसा क्लास वहाँ बनाई है, क्लास को टैली करना बहुत ज़रूरी है। TXTBTN चेक कर लेते हैं। ओके, क्लास ओके है। क्लास अगर मिसमैच होगी तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट नहीं होती है। 100% रख देते हैं विद के साथ। आउटलाइन इसकी नन कर देते हैं। सो पैडिंग 15 px। इसी के साथ साथ बॉर्डर 2 px। और इंशाल्लाह आगे जाके मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं इंशाल्लाह हम गो थ्रू करें और करेंगे भी। डोंट बी वरी अबाउट दैट। फ़ॉन्ट कलर कोड प्रोवाइड करी मैं फ़ॉन्ट का, मुझे एक कलर कोड रिक्वायर्ड है, मुझे वही कलर चाहिए। 687 ओके। देन दी फाउंट साइज रख लेते हैं 1.5 या 1.35 कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज़ योर टेक्स्ट बटन प्रॉपर्टी। प्रीव्यू चेक करना चाहें, थोड़ा सा प्रीव्यू गो थ्रू कर लेते हैं। नाउ इट्स लुक लाइक दैट। जैसे लिखते जाएंगे आप देखते रहिएगा। अब इसको एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा और, क्योंकि अब काउंट रह गया है, बाकी सब तो एडजस्ट हो गया है। कंटेनर के अंदर हमने जो है वो डॉट काउंट की प्रॉपर्टी बनाई है, एक स्पेन जिसमें हमने लिया था। अब उसी के अंदर पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट रख लेती हूँ मैं। टॉप 50 px या 50% कर लेते हैं। ठीक है जी। राइट 20 px। ट्रांसफॉर्म कर देते हैं ट्रांसलेट y, और -50 डिग्री रख लेते हैं या 50% चले। ओके फाइन। इसी के साथ इसकी विड्थ प्रोवाइड कर देते हैं हम काउंट की। सो
विड्थ में दे रही हूँ 60 px। इसी तरीके से इसकी हाइट भी 60 px रख लेते हैं। ओके, एंड देन बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देते हैं इसका RGB के अंदर 240 टैब। अच्छा, स्विच करने के लिए आई एम प्रेसिंग टैब, ठीक है। 91। इसी के साथ साथ फॉन्ट कलर आई थिंक वाइट कर देते हैं। इसी के साथ साथ फॉन्ट साइज रख लेते हैं 1.5 EM। फॉन्ट वेटेड कितनी थिकनेस चाहिए, तो आई थिंक 400 वेटेड, आई थिंक इट्स क्वाइट इनफ। ऑब्वियसली डिस्प्ले फ्लैग्स ताकि वो उसी के साथ एडजस्ट हो जाए। एंड देन अलाइन आइटम इन सेंटर्ड। जस्टिफाई कंटेंट भी अब हम सेंटर कर देते हैं। ओके, सो सी द प्रीव्यूज लुक लाइक दैट। ठीक है, अब जैसे लिखते जाएंगे वर्ड काउंटर हमारा आगे बढ़ता जाएगा। तो अब हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रह गया वो है जावास्क्रिप्ट का, जिसके अंदर अब हमने मेथड्स बनाने हैं। कॉन्स्ट इनपुट का बनाते हैं एक, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, बटन की क्लास btn। ओके, अगेन अब काउंट पे अगेन यही चीज़ सिंपल, बस अब वहाँ पर काउंट आ जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, अब यहाँ पर आपने काउंट की क्लास को कॉल कर, जो स्पैन बनाया था आपने, कैन कॉल इट हेयर। ठीक है जी। इसी के साथ साथ अब मैक्सिमम जो हमने क्वेरी देनी है उसके मैक्सिमम लेंथ, उसको का साइन बराबर कर दें आप। इनपुट डॉट गेट एट्रीब्यूट एंड मैक्सिमम लेंथ। बहुत ही इजी मेथड्स हैं और इससे देखिएगा आप बहुत ज़बरदस्त जो है वो इसका रिज़ल्ट दिखेगा आपको भी। ओके जी, इसी के साथ एक इनपुट डिक्लेयर कर देते हैं डॉट ऑन की अप। बराबर कर देते हैं मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, इसके अंदर मैं काउंट डॉट इनर टेक्स्ट, नॉट द HTML, to maximum length minus input dot value and simple dot length। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा जो पूरा मेथड स्ट्रक्चर है वो यहाँ फिनिश हो जाएगा और अब हम इसको रन करा के चेक करते हैं। द रिजल्ट
कुछ भी वैल्यू टाइप करें ऑटोमेटिकली आपका काउंटर डिक्रीज़ हो रहा है। सो आई होप लेक्चर क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।